असम के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके खिलाफ लगातार मुस्लिम तंजीम एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग भी कर रहे हैं। इन सब के बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF ने असम में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर जुबानी हमला बोला। साथ ही हालिया दिनों मुबैना मुस्लिम इलाकों में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर संगीन इल्जाम भी लगाए। AIUDF ने असम में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल का हवाला देकर रियासत में सदर राज नाफिज करने की भी मांग की है। AIUDF के MLA और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफीकुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असम में मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि वजीर आला खुद इस तरह के हालात को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में 1971 के बाद कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं आया है। इसके बावजूद मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर घुसपैठिया बताकर टारगेट किया जा रहा है और इसी पूरे मामले को लेकर अब असम में राजनीति भी खूब हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। असम के मुख्यमंत्री, असम के चीफ मिनिस्टर खूब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उन्होंने संविधान के ओथ लेके इस कुर्सी पे बैठ के संविधान को तार तार कर रहे हैं। असम में बोनाफाइड इंडियन सिटीजन को हैरेस किया जा रहा है। हज़ारों आदमी का बेघर कर दिया, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। हालांकि चुन चुन के मुसलमान को घर को तोड़ रहे हैं। वहाँ रहने वाले नॉन मुस्लिम के घर बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन मुसलमान को चुन चुन के सरकारी ज़मीन पे जिनका मकान था उनको तोड़ा जा रहा है। असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ के पुतला है। बीजेपी जो भी बोलती है वही ये करती है, इसीलिए लोगों को हैरेस करना बंद करे। इलेक्शन कमीशन से हमारा यही आग्रह है, कहना है कि आप स्वतंत्र हो, आप बिल्कुल आइन के दायरे में रह के काम करो, बीजेपी के इशारा में काम करना बंद करो। जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, 71 के बाद एक भी मुसलमान बांग्लादेश से आसाम में रहने के लिए नहीं आया। कोई आया तो पकड़ के भगा दो ना भाई उसको। हम तो जिम्मेदारी के साथ कहते हैं 71 के बाद अगर एक भी मुसलमान पाया जाता है उसको आप आउट करो, भगाओ। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा, अतुल बरा को ये हिम्मत नहीं है वो ये बोले कि 71 के बाद हिंदू है या मुसलमान हो जो भी आए उनको हम भगाएंगे, ये बोलने की हिम्मत नहीं। मेरा हिम्मत है, मैं बोल दिया 71 के बाद एक भी मुसलमान अगर बांग्लादेश से आसाम में आया, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, उनको पकड़ो, भगाओ, हम आपको मदद। इसी बीच हमारे साथ शरीफुद्दीन जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, लगातार हम देख रहे हैं कि असम में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब असम की राजनीति भी गर्मा गई है। हाँ, जैसे कि अभी पूरे असम में ही आपका बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। उसी बीच देखा गया कि ऊपरी असम के गोलाघाट जिले में लगातार जो बुलडोजर एक्शन कुछ दिनों से चल रहा है, वहीं अभी गुवाहाटी में भी कुछ इलाकों में बुलडोजर नोटिस पहुंच चुका है। देखा जाए तो लगातार अभी इस पर सभी राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। AIUDF ने भी नाराजगी व्यक्त की है। देखा जाए तो लगातार अभी इस मामले पर पूरा असम में राजनीति गरमाया हुआ है और 2026 चुनाव जो आने वाले हैं उसी को लेकर भी अभी ये खास मुद्दा बन चुका है बुलडोजर। शरीफुद्दीन, जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि गैर तरीके से यहाँ पर मुसलमान रसे बसे हैं, बांग्लादेशियों ने करार दिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार की इसमें एक अहम भूमिका रही है और सरकार ने जिस तरह से बढ़ावा दिया है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार इस पर अब पाबंदी नहीं लगा रही, रोक नहीं लगा रही है। नहीं, ये एक आपका अभी फिलहाल ये राजनीतिक मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बुलडोजर एक्शन जो एक मियां समुदाय के, खास तौर से मियां समुदाय के मुसलमानों पे हो रहा है बुलडोजर एक्शन, परंतु अभी फिलहाल ये जो राजनीतिक हलचल तेज होने के कारण यही है कि 2026 में चुनाव आने वाले हैं और इसी को राजनीतिक मुद्दा सभी राजनीतिक दल बना रहे हैं। शफीउद्दीन, जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, आखिर क्यों मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये अभी ये बात कहना मुश्किल होगा कि ये मुख्यमंत्री कहीं एक्शन ले रहे हैं। पिछले दिनों ऊपरी असम में जो मियां भगाओ अभियान चल रहा था उस पर भी मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि ये कानून हाथ में कोई नहीं लेना चाहिए।
बिल्कुल, हाँ, और देखने वाली बात अगर- यही होगी कि अब राज्य सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।